अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तबस्सुम का चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो अभी बज रहे हैं रात के 3 बजे। मैं बस कर रही थी अपने कंटेंट की तैयारी, जो कि मैं हर दिन करती हूँ सबके सोने के बाद, क्योंकि दिन में बेबीज़ जो है वो बच्चे जो है सताते हैं और घर के भी थोड़े बहुत काम रहते हैं। तो जिनके बच्चे हैं और स्पेशली छोटे बच्चे, उनको तो पता ही होगा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को लेके घर संभालते हुए। खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि अब है तो मेरी यूट्यूब फैमिली, जितने भी लोग देख रहे हैं, 1 2 3 4 जितने भी देख रहे हैं, उन्हें तो बताना पड़ेगा, राइट? तो बस उसी वजह से बता रही हूँ, एक अपना समझ कर, और कुछ नहीं। कल है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, जो कि मेरी शादी को एटलीस्ट 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी को। तो 5 इयर्स ऐसे चले गए, यस, पता ही नहीं चला। थोड़े अप्स थोड़े डाउन्स, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है एक शादीशुदा लाइफ में। इट इज़ टोटली अ डिफरेंट फेस, अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग। एक नई जर्नी होती है एक लड़की के लिए, स्पेशली शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड एंड सेटलिंग हर सेल्फ कम्प्लीटली विद न्यू एनवायरनमेंट, विद नए लोग, नए रिश्तेदार। मतलब उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है 1 मिनट में। स्पेशली व्हेन इट इज़ अरेंज मैरिज, हस्बैंड भी मतलब एकदम से इवन यू आर वेरी न्यू टू हिम, सो थोड़ा टाइम लगेगा जानने में, बट थिंग्स टू गेट सेटल डाउन इट विल टेक सम टाइम। जैसे कि अगर समझो कि आपकी और आपके हस्बैंड की जो है बन जाती है 1 या 2 महीने में, बट इन लॉज हो या हस्बैंड साइड के जो भी हो, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को सेटल होने में। मतलब इतना, मतलब यू नो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1 या 2 महीने में चीज़ें सेट हो जाएंगे आपके लिए। यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस टू डाइजेस्ट थिंग्स। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे कि मैंने अभी अभी मेरे एक शॉर्ट्स में भी बोला, जहाँ पे मैं अपना कंटेंट ढूंढती हूँ, सब्र। वो चीज़ अगर इंसान में आ जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आई थिंक शादी हर किसी की टिक टिक जाएगी, टूटेगी नहीं। तो ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सब्र करो, मारा पीटी का भी डोंट डू दैट। लेकिन मैं जनरली बता रही हूँ, जितना आप कर सकते हो, जिस हद तक आप कर सकते हो, आप उतना करो अपनी शादी बचाने के लिए। सो थिंग्स विल गो नॉर्मली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। शायद सब ठीक हो सकता है या हो भी जाता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें, नॉर्मल लाइफ एक मेरा कुछ स्पेशल नहीं है, मेरा भी एक सबकी लाइफ, सब लड़कियों की तरह नॉर्मल लाइफ है। मेरी भी शादी हुई तो 4 साल में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ देखा। 4 5 साल में बच्चे भी हो गए। अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं 2 बच्चों की मदर हूँ। मुझे लगता है मैं वही छोटी सी ज़िद्दी सी बच्ची हूँ मेरे पेरेंट्स की। I just can't believe. Okay. But when I see my kids, I realize, yes, I am a mom, I am a mother. So, but when I see my parents, yes, I'm a kid. मुझे ऐसे लगता है, बट माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। वो हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करते हैं। अभी हस्बैंड्स भी पूरी करते हैं, बट उसके लिए टाइम लगता है हम दोनों को एक दूसरे को समझने में, झेलने में, चीज़ों को एडजस्ट करने में, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहने में, कॉम्प्रोमाइज़ करके रहने में। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट माँ बाप आउटकम नहीं सोचते, बच्चे से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए, ये माँ बाप सोचते हैं। बस वह एक चीज़ का फ़र्क होता है। बट माँ बाप अपनी जगह पे और शौहर अपनी जगह पे। बट मैं ये कहूँगी कि बहुत कुछ देखने को मिला मुझे ये 5 साल की जर्नी में, अच्छा बुरा।
कभी कभी बहुत कुछ कभी बहुत मैं भी रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। कभी हंसी हूँ, बहुत हंसी हूँ। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सब चीज़ें जो है वो एक वो कहते हैं ना कि जब तक लाइफ ऐसे 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 चलेगी प्रॉब्लम्स के साथ, तो तब तक वेंटिलेटर में जो लाइंस होती है ना, तो वैसी वाली लाइन जब तक चलते रहेंगे तो ज़िंदगी है एकदम से स्ट्रेट लाइन हो गई। मैंने कहीं पे सुना था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको भी बता रही हूँ। नो प्रॉब्लम्स नो लाइफ। मतलब ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद ही नहीं है। जब तक प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी है, प्रॉब्लम्स नहीं है तो कुछ है ही नहीं। तो दिस इज़ लाइफ, वी हैव टू टेक इट अप। एंड चैलेंजेस आते रहेंगे आपके सामने, आपको एक्सेप्ट करना है। यस। एंड आप उसको तभी पूरा कर पाओगे जब आपके पास बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा सब्र हो, वरना आप नहीं कर पाओगे, चांस नहीं है। स्पेशली लड़कियां जो मेरा व्लॉग देख रही है, मैं उनको बता रही हूँ, पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड, मस्ट एंड शुड, सबके लिए। आप जहाँ पर भी हो, चाहे आप अपने पेरेंट्स के घर में हो, चाहे आप अपने इन लॉज के प्लेस में हो, पेशेंस इज़ मस्ट। एंड चलो, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट रही हूँ फ्री में आप सबको। लेट मी स्टॉप हियर। मैं बस अपना एक्सपीरियंस छोटा सा बता रही थी कि मैंने क्या फील किया है। बट चीज़ें जैसे शादी जो के में जितना ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करते हैं, तो वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एंड चीज़ें और बेहतर होने लगती है। तो कल हमारी 5th एनिवर्सरी है। ये देखो, मैंने मेहंदी लगाई है। मेरे हस्बैंड के साथ मैं बाहर गई थी, वहाँ पे मैंने मेहंदी लगाया। और मेहंदी लगाने के बाद हम वापस आए, फिर हमने केक कटिंग की फैमिली के साथ। फिर केक कटिंग मतलब ऐसा वो पूरा प्रोफेशनल वाला नहीं, मतलब बस केक खाने का मन था घर पे, तो हमने केक मंगवाया। वैसे तो हमने सेलिब्रेशंस थोड़े कम ही किए हैं, मतलब वो वाला सीन हम नहीं कर रहे हैं घर पे। बट खाने का मन था, हमने एक्चुअली केक पे नाम भी नहीं लिखवाया था कि एनिवर्सरी ये है वो है करके। बस प्लेन केक, नॉर्मल केक मंगवाया, बस उसको कट किया। बच्चे थे, बच्चों को कट करने का मन था, तो हमने सबके साथ मिल के केक काटा और हम सब ने केक को खाया। और डिनर मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने बहुत लेट अपना लंच किया था, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का पेट ऑलरेडी फुल था, तो उस वजह से हमने डिनर नहीं किया। और बस यही था आज का दिन। और वैसे मेरी मेहंदी बहुत जल्दी सूख गई और उसका रंग भी बहुत अच्छे से चढ़ा है। तो बस व्लॉग्स जो हैं वो मेरे बहुत लेट आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं एडिट कर पाऊँ, एडिट करूँ, बट मुझे एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उतना मुझे मिल नहीं रहा है, उस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं शूट कर लेती हूँ जितना मुझे हो सकता है उतना। जितनी जल्दी मैं जो भी चीज़ें कैप्चर कर सकूँ, या रियल टाइम पे मैं घर पे क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने एक सरप्राइज़ दिया था जिसका मेरे हस्बैंड को आज सुबह मैंने दिया था, वाटर प्योरीफायर तो उसका ना वो हो गया यार, लीकेज हो गया। ऑलवेज का एक मैंने वाटर प्योरीफायर ऑर्डर किया था घर के लिए। सो बेसिकली उसमें थोड़ी सी वो लीकेज हो रही है। मैंने सोचा कि मैं उसको रिटर्न कर दूँ। यार ये एक है कंपनी फ्लिपकार्ट, तो वहाँ पे मैंने रिटर्न किया है, तो बोलते हैं कि रिफ़ंड की पॉलिसी तो है ही नहीं। अब रिटर्न की है पॉलिसी, रिटर्न में क्या होगा कि मुझे रिप्लेसमेंट मिलेगा। अब मुझे वही चीज़ नहीं चाहिए ना फिर से रिप्लेसमेंट में, मेरे को रिस्क नहीं लेना है। मैं अभी तक कस्टमर केयर के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया बहुत लंबा सा, और बहुत मुद्दतों के बाद उन्होंने मेरा स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया और एस्केलेट किया। जब तक मेरा गला फटा नहीं तब तक उन्होंने कॉल को फॉरवर्ड ही नहीं किया सीनियर के पास।
उन्हें वाकई में लगा अब इसका गला फट जाएगा, हमको फॉरवर्ड करनी है, तो तब जाके फॉरवर्ड किया। और फिर शायद ही उन्होंने कुछ एस्केलेट किया, मुझे पता नहीं, शायद हो जाता है तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैंने इन्वेस्ट किए पैसे उस पर। दूसरी चीज़ ये है कि फिर नमाज का वक्त हो गया था, फिर मैंने ताजुद अदा कर दी। जब मैं जगी हूँ तो मैं ज़्यादातर ये ताजुद जो है मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और दुआ मांगी, सबके लिए मांगी, तमाम मरहूमों के लिए मांगी मैंने दुआ, और रिश्तेदारों के लिए मांगी, और जो मजबूर है उनके लिए मांगी, जो गरीब है आसपास, जिसे जिन चीज़ों की ज़रूरत है अल्लाह उनको वो चीज़ नवाजे। मैं बस यही चीज़ अल्लाह से मांगूंगी। और हमारे मुसलमान लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ, और सबके लिए वैसे दुआ करूँगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लोगों के लिए, सबके लिए मैं दुआ करूँगी। बट जो जुल्म हो रहे हैं जहाँ पे लोगों पर, वो अल्लाह कम करे इंसानों पर, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब इंसान ही हैं। बस मेरी दुआ वही है, मेरी सबसे बड़ी अल्लाह से दुआ है कि जुल्म जो हो रहा है वो अल्लाह कम करे। बस इससे ज़्यादा मैं अल्लाह से कुछ नहीं कहूँगी, और ना ही किसी चीज़ के ऊपर मैं कमेंट करूँगी। वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। तो गाइस बहुत टाइम हो गया, अभी मैं सोऊंगी। वैसे भी रोज़ हर दिन मैं 2-3 घंटे की नींद कर पा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी नींद टूटे, तो फिर मैं जाऊँगी, मैं सो जाऊँगी, मैं सो जाऊँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। सो आवर ट्रिप इज स्टार्टेड नाउ। जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ इसको या उसको रोना आता है। इसकी ना टोपी इसकी आंख के ऊपर आ गई है, इसीलिए रो रहा है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है। ये नई टोपी है तो उसको फिट नहीं आ रही है, तो इसलिए अभी ठीक है। देखो अभी क्या वो होगा ना फिट। अभी क्या, ये देखो याया पीछे, आज थैंकफुल याया पीछे बैठा है। उसने खुद मुझे आगे बैठने के लिए बोला है, पता नहीं क्या, आज हमारी एनिवर्सरी है, मे बी उस वजह से। याया आर यू हैप्पी? आर यू एक्साइटेड? वेयर आर यू गोइंग याया? You're going to dinosaur? Oh my god. Okay. So let's start. Okay? Say assalamu alaikum to everyone. You're showing. Okay, you want to show dinosaur. So वो कह रहा है कि I want to show you dinosaur. Okay. So guys, प्लान है हमारा आज का जॉलीवुड का। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिप। अभी 10:30 हो गए हैं। 2 बच्चों को रेडी करते करते, चीज़ों को समेटते टाइम हो जाएगा। लेकिन हमारा एक्चुअल प्लान था 7 बजे निकलने का, बट एज यूजुअल कुछ नहीं कर सकते, बच्चे हैं तो कांट हेल्प। सो चलिए, रास्ता मैं आपको बता रही हूँ। हमने मैप स्टार्ट कर दिया, मैप फॉलो किया है। तो रास्ता है, इस रास्ते में कभी कभार एक सिग्नल मिलेगा आगे जाके, वो है बस। उसके अलावा कोई ट्रैफिक फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है मुझे। ये देखो मिलेनियम, आई थिंक ये अपार्टमेंट का नाम है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, तो उस वजह से देखो यहाँ पे लिखा भी होगा आसपास, मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बट दिस इज़ ब्रिगेड मिलेनियम। पता नहीं कब इसका मूड बदल जाए और कब मुझे पीछे आने के लिए बोले। एनीवेज, मुझे पीछे बैठ के आदत हो गई है अजलान के साथ, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ पीछे। अगर उसको फीड करना हो या कुछ खिलाना पिलाना हो तो मैं पैर अपने ऊपर रख के भी बैठ सकती हूँ।
तो बेबी के साथ स्पेशली आराम से पीछे बैठ सकते हैं। आगे अगर बैठोगे तो सिंगल बैठने में थोड़ा अच्छा लगता है, बट बच्चे को अगर लेके बैठोगे तो पीछे अच्छा लगेगा। मुझे वैसे भी आदत हो गई है, तो अगर उसको बैठना है आगे तो वो आ सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी काफ़ी सारे शॉप्स ओपन हो गए। रात को केक कटिंग की हमने, मज़ा आया। इतना अच्छा वो क्लिप नहीं आया, वो अलग बात है, बट जितना भी आया है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो गाइस, ये कुछ एकदम मेरे लिए तो बहुत नया रास्ता है। मुझे नहीं पता क्या बनशंकरी से जा रहे हैं हमें। मैसूर रोड को ऐसे जाते हैं। अच्छा, मैसूर रोड है। वैसे तो याद नहीं रहते रास्ते, पता नहीं कब लास्ट गए थे। आई थिंक लास्ट वंडरला गए थे या मैसूर गए थे हम लोग। तो मैप्स फॉलो कर रहे हैं। सुबह सुबह फ्रूट्स देखो ताज़े। अरे फ्रूट्स तो चले गए, बट मैंने देखा ना, वो काफ़ी है। ये देखो नर्सरी, हमारे घर के पास 1 2 3 बहुत सारे हैं नर्सरी। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि अभी नाश्ता जो है, बहुत ज़ोर की भूख लगी है भागा दौड़ी में घर में, और बस उसी वजह से कुछ खा नहीं पाए। मैंने सोचा था सुबह में चाय बना के पैक करूँ, चाय तो क्या पानी भी पैक नहीं कर पाई मैं, क्योंकि इन बच्चों का सामान, थोड़े बहुत खाने की चीज़ें, थोड़े फ्रूट्स रखा मैंने, फिर थोड़े स्नैक्स थे घर पे बच्चों के। आई थिंक 2 बिस्किट्स 1 चिप्स, वो मैंने उठा लिया, जो हाथ में मिला सुबह सुबह मैंने वो ले लिया। बाकी तो हम बाद में देखेंगे। मैंने जाम लिया है गुआवा, कट करके उसको मसाला मार के, जब मैं खाऊंगी आपको दिखाऊंगी। अच्छा टेस्टी सा बनाया है, पता नहीं खाने के बाद पता चलेगा कैसा है। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत टेस्टी बनाते हैं, नमक मिर्च मार के, और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्रूट्स उसमें इंक्लूड करते हैं। फ्रूट चाट जैसे बन जाता है, वो खाने में बहुत मज़ा आता है। लाइटिंग लगी है, पता नहीं किस चीज़ की। क्या? हाँ, कन्नड़ा राज्योत्सव था ना रिसेंटली, तो उसकी लाइटिंग लगी है। फ्लैग्स भी लगे हैं छोटे छोटे, देखो। तब से बारीक नैरो जैसी गलियां आ रही थी। हमने बाइक का रास्ता मेरे हस्बैंड ने डाल दिया था मैप पे। बहुत अपनी इंटेलिजेंट दिमाग यूज़ करते हुए उन्होंने बाइक का रास्ता डाला है। अगर ये गलती मैं करती ना तो मुझे बहुत कुछ तो नहीं बोलते, एक वर्ड में बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो आई थिंक उतना काफ़ी होता है एक समझदार के लिए। तो अभी गलती उनसे हुई है, क्या कर सकते हैं, बट वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, कैसे कार हिल रही है, कैसे खूबसूरत रास्ते से जा रहे हैं हम। गड्ढे हर जगह पानी। वाह, मज़ा आ गया। एक तो नाश्ता नहीं किया, ऊपर से ऐसे हो रही है कार। वाटर कट्स। फाइनली वी आर रीचिंग टू मेन रोड गाइस। फ्लाईओवर जी। हाँ, नाउ वी आर इन बनशंकरी। यहाँ भी है, दो कल्ट फिट, एक है वहाँ पे जेपी नगर में, और यहाँ पे एक है बनशंकरी में एक है। ये मेट्रो रेडी होकर सो हो रहा है, सो हाँ मेट्रो रेडी हो गया है। तो यहाँ से हाँ आए थे ना एक बार मैं भी मेट्रो में, विधान सौदा से यहाँ पे मैं उतरी थी, बनशंकरी में उतरी थी मैं। याहिया के साथ मैं अकेली ट्रैवल की थी। कोई तो स्कूल है RMS इंटरनेशनल, PU कॉलेज भी है यहाँ पे। वैसे वेदर का सुबह जब हम उठे पूरे डाउट में आ गए थे गाइस कि जाएं। मुझे तो लगा मेरा जो प्लान है आज का हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। इतना बारिश में कौन जाएगा, तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड तो कैंसिल ही करने वाले, स्पेशली बच्चों के लिए हम चांस नहीं ले सकते थे। गॉड, ये लोग भी कैसे कैसे आ जाते हैं। थोड़ी सी जल्दी होती है, 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए खुद का ही नुकसान कर देते। कैसे आ रहा था ये जो बाइक वाला, जो लड़की जा रही है, देखो। ये फोरम अच्छा है नहीं, मस्त है नहीं।
ये देखो गाइस कितना अच्छा है मॉल। मेट्रो स्टेशन भी आ गया मॉल को कवर करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से। अभी देखो हम गुफा में आ गए, अभी हम गुफा से बाहर निकल रहे हैं। हाँ अभी देखो मॉल क्लियरली दिखेगा। दिस इज फोरम। एक और कोरमंगला में है ना वो चाहिए, बट उसका वॉच ब्रांच की कैसा, बट ये बहुत अच्छा है नहीं, वी शुड विजिट समडे। हो गाइस बारिश आ रहा है आज, बिल्कुल वेदर को एक्सेप्टेड नहीं है कि हम जाए। वैसे भी कभी कभार जाते हैं और जब जाते हैं कुछ हो जाता है। चलो देखते हैं। लास्ट मंथ सबके साथ गए थे, सो हमें तो जने कब गए थे सर, लास्ट ईयर गए थे सो शायद, तो वो बोल रहे हो वो उस हिसाब से। लास्ट ईयर भी नहीं, 2 साल पहले वायनाड जब यह छोटा था। डिफरेंस की बात मैं बोल रही हूँ, सोलो ट्रिप हमारा 2 जनिया का ट्रिप वैसा बोल रही हूँ उसमें। हम डीजल फुल करेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, और ये ग्लास जो है ये भी क्लीन करा लेंगे। सॉरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम आता, ये लगा दो बॉडी में और गिलास में, लाइट में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा सर। कैसा जो आपने इधर पानी डाला उधर पानी गिलास पर पानी नहीं रुकेगा ना, वाटर स्पॉट का आएगा सर। ये क्या प्रोडक्ट खरीदना से है? पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कर दूंगा गिलास। सर एक पैकेट कितना है? 1591 इसका ओवर प्राइस है, 1399 चल रहा है। गाइस ये देखो शहर के बाद जंगल। Look at this. Look. Yeah, I can see that. Bye. Cow. Hello, cow. Hello. Oh, jungle. This is forest. That is forest. Yes, yeah. Baba, that is forest. Have you come here before? Oh, yes. No. No. We have come here for the first time. Where's the गाइस अचानक से मेन रोड था, अचानक से फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया, तो मतलब एकदम सा मैंने रिकॉर्डिंग करना चालू कर दी, क्योंकि एकदम अलग ही व्यू है यहाँ का। ऐसे लग रहा है हम बंदीपुर या कहीं और। यस बेटा। गाइस ये रहा जॉलीवुड। सो फाइनली देखो वॉचमैन हमें बुला रहा है। राइट में कहीं को जा लगता है तुम्हें, ट्रैक्टर हो तुम्हारा वेलकम कर रहे सो। ओहो या वी हैव कम टू डायनासोर। ये देखो, ओहो गाइस दिस इज अमेजिंग। आई थिंक यहाँ हमें पार्किंग के लिए भेजा जा रहा है। तो पहले कार पार्क करेंगे फिर अंदर जाएंगे। इन द मीनवाइल ये देखो सो गया या वी आर गोइंग या बाय। सो गया। देखो बहुत बड़ी पार्किंग है, काफी ज्यादा पार्किंग एरिया भी अच्छा है वैसे। जैसे कि मैंने कहा था पार्किंग एरिया काफी बड़ा है। चलो फिर चलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और अभी निकलेंगे बाहर, सारा अपना सामान निकालेंगे। इसकी जो स्ट्रोलर है वो निकालेंगे। सो गया है देखो,
तो चलो चलते हैं, एक्साइटेड। तो हम आ गए। मैंने यहाँ पे अजलान को स्ट्रॉलर में फिट कर दिया है। अभी हम रेडी है जाने के लिए। यहाँ पे टंगा दिया है और ये अजलान को ढकेलते हुए एक बैग मेरे हस्बैंड के पास है। चलो, अजलान इज वेरी हैप्पी। We can go from here. Scan the band. What I should scan this one? Okay, thank you. Yeah. Where are you going? Come here. We are going inside. Come. We're going there. So guys, ये रहा Bollywood. Sorry, Jolly. Oh, so beautiful candy tree. यहाँ बर्थडे पार्टीज भी होते हैं गाइस। वेलकम टू नायरा's बर्थडे पार्टी। Oh wow! Go inside. Hi, come. Wow. Oh. Say hi to Auntie and Uncle. Go. ए हाँ देखो ओ स्त्री कला ना ओ पूरा स्त्रियांची म्हणजे तो पुरुष भी ही ना हो और एक स्त्री म्हणजे अकेले जाने डर हो रहा है। मतलब वो मूवी में देखे नहीं हमें। रात को पूरा जिंदा हो गया। ए चलो जी डरो ना मुझे। चलो चुपके उनको देख कर डर हो रहा मुझे। ओहो हथियार आने क्या यार डर जा रहा। राइट में देखो वहाँ ट्राइबल यू वांट टू टॉक गो यार डर को। हेलो कितने दूर से अच्छे। ओहो लुक हियर या घर के अंदर अब देखना तुम्हें जाओ तुम ना घसीट लेते अंदर। घसीट को दरवाजा बंद कर लेते। एक दफा चिराग से लग रहा। ओह इज इट राइट साइड देखो वहाँ बस। इसमें अजलान कुछ नहीं मालूम हो रहा है ऐसा क्या हो रहा है कर। वाओ ओह यार लुक हियर। गो टॉक से हाय हाय दूर से अच्छे। ए हाँ देखो पॉट कितना बड़ा है पानी का। घर को लेके जाएंगे। वाओ डोर देखो कितना पुराना कितना ऐसा लगता है टेम्पल रहेगा।
या ग्रैनी इज कुकिंग फूड। तुम्हारे लेफ्ट में देखो, डांडिया, अम्मा डांडिया हल रही। इनके डांडिया में पार्टनर यहाँ है। ओह नाइस। पूरा देखो कहीं में बनाया है, मट्टी में बनाई, दिखता नहीं है। ओह माय गॉड, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पॉट्स। ऊपर ली, ये मैं हूँ और ये हमारा जॉलीवुड है। ओके गाइस, सो एग्जैक्ट खत्म। ये देखो गाइस, बच्चों के कार से कवर कर रहे हैं। यहाँ से हम आए थे